दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी इंसान को जीवन में जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो जिंदगी में आने वाली कोई भी मुसीबत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप हर मुश्किल से निजात पा लेते हैं। ऐसे में एक समझदार जीवन साथी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसी के साथ ज़रूरी है इस रिश्ते को अच्छे से संभाल कर रखना। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि रोज़ रात में अगर पत्नी के साथ ये एक काम करो तो सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, बिना किसी देरी के जान लेते हैं कि औरत के साथ रात को कौन सा काम अवश्य करना चाहिए ताकि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, आपको किसी प्रकार की चिंता ना हो। चिंता मुक्त होने के लिए आपको ये एक कार्य तो जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार रात को सोते समय औरत को अगर रोज प्यार करोगे तो आपका शादीशुदा जीवन स्वर्ग बन जाएगा, और अगर नहीं करते तो आपका रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा और आपका जीवन नर्क बन जाएगा। इसीलिए दोस्तों, रोज रात को सोते समय अपने पत्नी को प्यार करके सोना चाहिए। और दोस्तों, अगर सोते समय आप ये गुप्त काम नहीं करोगे तो उम्र भर पछताओगे। कभी भी उन्नति आपको नहीं मिल पाएगी, सकारात्मकता का वास नहीं हो पाएगा। दोस्तों, कहते हैं जो स्त्री सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा करे उसका पति हमेशा धनवान रहता है। वैसे भी अगर भगवान की सच्चे मन से आराधना की जाए तो उस घर में लक्ष्मी का वास जरूर होता है। इसके अलावा इससे घर का वातावरण और भी ज्यादा अच्छा रहता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि जो स्त्री घर का ध्यान नहीं रखती और घर के सभी कार्य शांति से नहीं करती तो दोस्तों ऐसी स्त्री के घर में कभी बरकत देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर कोई स्त्री घर का ध्यान रखती है, घर के सभी कार्य शांति से संपन्न करती है, इसके साथ ही दिन रात पति की सेवा करती है, उस स्त्री से लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न रहती हैं। और आपको बता दें कि ऐसी स्त्रियों पर लक्ष्मी जी खुद अपनी कृपा बरसाती हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके पति पर हमेशा पैसों की बरसात होती रहती है। पैसों की किल्लत का सामना कभी करना नहीं पड़ता। दोस्तों, जो स्त्री किसी गरीब को खाली हाथ नहीं भेजती और दान में कुछ न कुछ जरूर देती है तो ऐसी स्त्री का घर धन धान्य से हमेशा भरा रहता है। दोस्तों, वैसे भी कहते हैं कि अगर किसी गरीब को दान दे दिया जाए तो माता रानी आपकी झोली खुद ब खुद भर देती है। यहाँ तक कि जिस घर की स्त्रियाँ ऐसी होती हैं उनके घर कभी गरीबी दस्तक नहीं देती और उनके पति को खूब धन लाभ होता रहता है। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा किए हैं। ऐसे में दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं को पूज्य माना गया है, उन्हें सबसे उचित सम्मान प्राप्त है। यही वजह है कि हमारे यहाँ कन्याओं के पूजन की परंपरा है। गरुड़ पुराण समुद्रिक शास्त्र की अगर बात करें तो इसमें महिलाओं के अंगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, हर महिला की अपनी एक खासियत होती है। उनका कौन सा लक्षण किस पुरुष के लिए बेहतर और भाग्य बदलने वाला होगा, इस सवाल का जवाब समुद्रिक शास्त्र में बताया गया है। इससे महिलाओं के बालों से लेकर पैरों और नाखूनों तक की स्थिति को बताया गया है कि उनका क्या फल मिलता है। इसमें महिलाओं के बड़े अंगों का भी अलग अलग फल बताया गया है। शायद यही वजह है कि हमारे घर के बुजुर्ग विवाह के लिए जब लड़की देखने जाते थे तो शारीरिक सुंदरता की बजाय बालिका के शारीरिक अंगों और लक्षणों पर अधिक गौर करते थे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि महिलाओं के अगर कौन से अंग बड़े हैं तो वो पति और परिवार के लिए भाग्यशाली है या नहीं, ऐसी महिलाएं शुभ होती हैं या नहीं। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, नंबर 1, लंबी गर्दन। समुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वो ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है और इनके रहते पति को कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। दोस्तों, नंबर 2, लंबे और बड़े बाल। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मनी होती हैं, अर्थात उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक हैं। अगर आप भगवती देवी का कोई सा भी चित्र देखते हैं या प्रतिमा देखते हैं तो आप पाएंगे कि उनके बाल लंबे होते हैं। लंबे बालों वाली महिलाएं पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। नंबर 3, ऊंचा वक्ष स्थल। समुद्रिक शास्त्र और विष्णु पुराण में लिखा गया है कि ऊंचे सुडोल और बड़े वक्ष स्थल वाली महिलाएं सौभाग्यशालिनी होती हैं। इनके सुडोल वक्ष स्थल धन संपत्ति और ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। दोस्तों, प्राचीन देवी प्रतिमाओं में आप देख सकते हैं कि शिल्पकारों ने बड़े वक्ष स्थलों को सौभाग्य के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसी महिलाएं पति के लिए एक तरह से तारणहार ही होती हैं। इनकी संतान भी अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर और सफल बनती है। दोस्तों, नंबर 4, मांसल
और पुष्ट जांघाएं। मांसल और पुष्ट जांघाएं भी सौभाग्यशील होने का प्रतीक है। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की जांघाएं पुष्ट और मांसल होती हैं तो वो औरत बहुत ही भाग्यशाली होती है। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त हो पाता है। पतली और विकृत जांघाओं को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया। दोस्तों नंबर 5, बड़ी आंखें। दोस्तों बड़ी आंखों वाली महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। वो विदुषी, विवेकशील और बहुत ही समझदार होती हैं। ये पूरे परिवार के लिए शुभ होती हैं और विपत्ति आने पर अपनी सूझबूझ से पूरे परिवार को संभाल लेती हैं। इनके रहते घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों नंबर 6, लंबी नाक। सामान्य से कुछ लंबी नाक वाली महिलाएं गंभीर और शांत स्वभाव की होती हैं। ये हर विपत्ति का सामना करने में सक्षम होती हैं। इनके कारण पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। इसके अलावा सामान्य सिर और सामान्य आकार के कान वाली महिलाएं परिवार के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। नंबर 7, पैर और उंगलियां। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं के हाथ और पैरों का विशेष महत्व दिया गया है। सामान्य आकार के चिकने पैरों वाली महिलाएं एक तरह से लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। इनके पैरों की सबसे छोटी उंगली कुछ लंबी और भूमि को स्पर्श करती हुई दिखती है। ये महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली और पति के लिए लकी होती हैं। इसी तरह हाथों के मध्यम आकार की उंगलियों और चिकने हाथों वाली महिलाएं भी बहुत ही लकी साबित होती हैं। तो दोस्तों आइए अब हम चाणक्य नीति में लिखे हुए आचार्य चाणक्य की कुछ अनमोल नीतियों के बारे में भी जान लेते हैं, जो जीवन में कभी न कभी काम तो आती हैं। क्योंकि दोस्तों चाणक्य की नीतियाँ ही कुछ ऐसी हैं कि वो हर कार्य में, हर कदम में इंसान का साथ देंगी। दोस्तों अगर कोई भी इंसान चाणक्य नीति के अनुसार चलता है, जीवन व्यतीत करता है, तो उसे जीवन में कभी घाटा नहीं होगा, कभी भी उसको धोखा नहीं मिलेगा। तो आइए जान लेते हैं कि क्या कहते हैं आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धनहीन धन चाहते हैं, पशुवाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करता है और देवगण मोक्ष की इच्छा करते हैं। सत्य से पृथ्वी टिकी है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है और ये सभी पदार्थ सत्य में ही स्थित हैं। विदेश में विद्या ही मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है। रोगियों के लिए औषधि मित्र है और मरते हुए व्यक्ति का मित्र उसका धर्म और सत्कर्म है। दोस्तों आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरे के पास जाने से धन, बीज की कमी से खेत और सेनापति के ना होने से सारी की सारी सेना नष्ट हो जाती है। समुद्र में दोस्तों वर्षा का होना व्यर्थ है, तृप्त व्यक्ति को भोजन करवाना व्यर्थ है, धनी को धन देना व्यर्थ है और दिन में दीपक व्यर्थ है। ऐसे में दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे कि जीवन के जो फैसले होते हैं वो आपको अपने आधार पर लेने चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को ये अधिकार दे रहे हैं कि आपकी जिंदगी के फैसले कोई अन्य व्यक्ति ले, तो दोस्तों आपका कभी भला नहीं हो पाएगा, आप खुद से कभी निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे में चाणक्य नीति के अनुसार आपको इतनी बड़ी गलती जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए और अपने जीवन के फैसले खुद लेने चाहिए और चाणक्य नीति के अनुसार जीवन का हर पहलू बिताना चाहिए, ताकि आपको कभी जिंदगी में धोखा ना मिल सके, आपको कभी भी पछतावा ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।